ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। यात्रा नियम। वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ देव कहते हैं, धर्मात्मा सांब ने देव मंदिर तैयार करवाकर तथा याचकों को लाकर वहां आए जहां सूर्य देव प्रतिमा रूपी सन्निहित थे। मित्रवन की बात सुनकर देवता, मनुष्य, सर्पगण, ऋषिगण, सिद्ध, विद्याधरगण, गंधर्व, उरग, गुहाग, प्रजापति के साथ सभी धार्मिक लोग भी वहां आने लगे। उनमें से कोई कोई उपवासी, कोई कोई आत्मचिंतन में विभोर, कोई वेद पथगामी तथा कोई कोई जप निरंत थे। कोई काष्ठ धनुषधारी थे, कोई सर्व अभिलाषी थे, कोई कोई संयत आहार करने वाले थे, कोई कोई निराहारी थे। उन्होंने अपनी अपनी देहगत चिंता का त्याग करके सूर्य के ध्यान में स्वयं को मग्न कर लिया था। किसी ने मास अथवा पंचकाल अथवा उपवास के फल से आत्मा का भी लंघन कर लिया था। उन सब ने अल्पकाल में ही लवण समुद्र में पहुंचकर लवणोदित पर आश्रित रम्य तपोवन को देखा। वह नाना पुष्प तथा फलों से शोभित एवं देव, गंधर्व आदि से सेवित था। वहां ऋषिगण सब समय कर्म या त्याग करके सेवारत थे। सादृश्य के कारण वह पृथ्वी का अपर सूर्य लोक कहलाता था। सभी उस रम्य तपोवन को देखकर प्रसन्न हो गए। वह तपोवन समस्त कार्य के लिए रमणीय था। समस्त प्राणियों का उपकारक तथा सुख की आवास भूमि था। इसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ देव कहते हैं, बुद्धिमान नारद भी इस शास्त्र को सर्वदा कहते रहते हैं। महाभाग यादव सांब साधु, तुम भक्तिमान हो। तुमने ऐसी सनातन प्रतिमा स्थापित की है। तुम्हारी कृपा से ही मैंने सूर्य का तपोवन देखा है। परम धार्मिक सांब ने इस निर्मल बात को सुनकर भूमि पर मस्तक अवनत करके देव से इस प्रकार प्रार्थना की, हे सौम्य, मेरे प्रति कृपा करके देव पूजा के अनुग्रहकारी आपने जिस उत्तम स्थान की बात बतलाई है, मेरे प्रति करुणा करके हे विभावसु सूर्य कुछ कृपा करिए तथा उपदेश दीजिए। मेरे शरीर, प्राण, इंद्रिय आदि अत्यंत क्षीण है एवं वाणी भी अत्यंत मंद है। शाम की भक्ति देखकर देव सूर्य देव कहते हैं, हे यदुनंदन, मेरे पास आकर चिंताओं का परित्याग कर दो। यह यादव मेरी पूर्व प्रदत्त प्रसन्नता की बात सुनो। लवण समुद्र के तीर पर प्राचीन अनेक तपस्वी मेरे अनुग्रह की आकांक्षा करके सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तक कलेश का भोग करते हैं। उन तपस्वियों को देखकर मेरे मन में कृपा का दृश्य होता है। हे वत्सगण, बोलो, न्यायपूर्ण दूध, वर्च, बल, वन, सत्य धर्म के लिए प्रयोजनीय अतुलनीय वस्तु की प्रार्थना करो। सूर्य देव के मुख से निकले निर्मल वाक्य सुनकर हर्षित चित्त से ताप सगण आनंदित होकर बोले, भगवान, यदि प्रसन्न होकर वर देने के लिए आप उद्यत हो गए हैं तो यह वर दे कि हम लोगों को कोई विघ्न ना हो तथा आप सूर्य देव में हमारी भक्ति बराबर बनी रहे। वही हो कहकर भगवान सूर्य देव ने यह भी कहा, हे मानवगण, अन्य वर मांगो। हे सांब, समस्त धर्म परायण लोगों ने तुष्ट होकर पुनः परम श्रेष्ठ वर की प्रार्थना की। मुनिगण कहते हैं, हे महातेजस्वी, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तब हे देवेश, आपकी कृपा से हम इस जगत के सृष्टिकर्ता हो जाएं। वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ देव कहते हैं, उनके प्रति संतुष्ट होकर महातेजस्वी सूर्य देव पुनः कहते हैं, ऐसा ही हो, तुम प्रजा सृष्टि करो और भी सुनो। यह कीर्ति का हेतु होगा। यह स्थान अतुलनीय रम्य तपोवन होगा।
यह सुनिर्मल बात सुनकर मुनिगण पुनः दिवाकर देव से कहते हैं, हे देव, आपकी कृपा से हमारे लिए जो कीर्तिकार है उसे हमने प्राप्त किया है। हे दिवाकर, आप प्रकाशित हो जाएं। हे देवताओं के स्वामी, इस स्थान को प्राप्त करके हम उत्तीर्ण होंगे। प्रजागण के कल्याण के लिए यह हम पर अनुग्रह का निमित्त है। हे भास्कर, आपकी कृपा से हम कीर्ति प्राप्त करेंगे। देव उवाच, सूर्य देव कहते हैं, सप्त दीपों के मध्य मेरे इस दुर्लभ स्थान को दान करके तुम एक मनवंतर तक पर्यंत कीर्तिमान रहोगे। अनंत जो मंत्र सिद्ध मुनिगण तथा देव श्रेष्ठ लोग हैं, वे मेरे स्थान की सेवा करेंगे, उधर्व लोगों में गमन करेंगे। इस विषय में और कुछ नहीं कहना। नारद उवाच, नारद कहते हैं, 19 शून्य रूप 19 प्रमाण वर्ष को ब्रह्मा का गणक कहते हैं। शत सहस्त्र गणक को एक मनु का काल कहते हैं। प्रथम है याम्य मनवंतर, एक द्वितीय है स्वारोचिस, इसी प्रकार तृतीय है सूर्य देव एवं चतुर्थ मनवंतर है मनु, पंचम मनवंतर है सत्य एवं षष्ठ कीर्तिमान केतु। सनत कुमार को रवि का भुवन कहा गया है। वर्तमान में विवस्त मनु का काल है, इसके पश्चात होगा शंभु, तदंतर महानस, तत्पश्चात होगा वशिष्ठ, तदंतर कल्प समाप्त हो जाता है। सूर्य स्तुति। भक्त महात्म्य च वशिष्ठ उवाच, वशिष्ठ देव कहते हैं, लवण समुद्र के तीर पर तपोवन देश में देव दर्शन की इच्छा से जो स्थित थे, उनमें पूतचित होकर कोई ध्यान कर रहा था, कोई तदुत्र चित होकर स्थित था, कोई हव्य आदि यज्ञ में रत था, कोई आत्मनिष्ठा चिंतन में लीन था। सिद्ध तथा देवगण गायन कर रहे थे। श्रेष्ठ अप्सराएं नृत्यरत थी, उनमें किसी के हाथों में वीणा थी, तो कोई अर्घ हस्त अर्घ प्रदान था, कोई अंजलि युक्त था, किसी ने मस्तक झुका रखा था। योगी चित योगी गण, यतमानस तथा मुनिगण, शमानविंत तथा ऋषिगण, देवगण भास्कर की स्तुति कर रहे थे। ऐसे ही यातुधान, यक्ष सिद्ध, महासर्प गण, दिगपाल गण तथा विघ्नाशक लोकपाल गण भक्ति तत्पर होकर सूर्य वन में स्थित थे। उनके शरीर, इंद्रिय तथा प्राण क्षीण हो गए थे। वे देवता सूर्य की आराधना में लगे थे। जागरण से थके, क्लांत, आर्त तथा पथ चलने से प्रपीड़ित थे। सूर्य देव की कृपा कांश अर्थ वहां सभी स्तवन कर रहे थे। तदंतर पद्म राग के समान अरुण वर्ण प्रभात में पृथ्वी तथा समस्त दिशाएं उदीप्यमान सूर्य किरणों से निर्मल हो गई और सूर्य देव के उदय की उपेक्षा में सभी स्तव करने लगे। पूर्वेदित रीवि किरणों के अरुण वर्ण से सागर आकाश भूतल में मानो सूर्य रश्मि की ज्वाला आ पड़ी। उस उदय काल में सूर्य ही एकमात्र अवलंबन थे। अपूर्व रूप में विराजित सूर्य देव की मूर्ति आकृति परिलक्षित होने लगी। आकाश तथा सागर में दो मंडल देखे गए और एक अन्य भगवत मूर्ति सूर्य देव की मूर्ति जल में भी विराजित दिखाई देने लगी। इस अलौकिक दर्शन को देखकर सभी विस्मित हो गए। तभी मनोगुण बाहें फैलाए महासमुद्र में अवतीर्ण हो गए। हर्षित चित्त मनोगुण उन्हें बाहों में उठाकर तपोवन में लाए एवं यथा विधान से उन्हें स्थापित करके सुसम्मत सांगोपांग विधि के साथ विचित्र स्तवन करने लगे। हे देव, आप प्रलय है, काल स्वरूप है, क्षमा गुणाविंत है, रात्रि में अनल के समान है, आप सृष्टि स्थित कारक हैं, प्रजागण है, आपके अंगों से उत्पन्न है। आप शोषण, जल शोषण, वर्षण शोषण के द्वारा वेषण तथा हिम धर्म, आनंद सुख तथा शीतल कारक भी है। हे देव, आप ऋषियों के सृष्टा हैं,
आप ही पुरुष प्रगति तथा प्रभु है। आप ही छाया तथा संज्ञा सर्प पत्नी द्वय की प्रतिष्ठा है। आप निरालंब तथा निराश्रय हैं। आप ही समस्त प्राणी गण के आश्रय हैं। आपके प्रति सर्वदा हम प्रणत हैं। हे देव, आप सर्वत्र देखते हैं। सर्वदा सभी ओर आपकी अव्याहत गति है। आप सर्वदा सबको सब कुछ देते हैं। आप सर्वस्वरूप हैं, सबके सेव्य तथा आरती नाशक हैं। हे देव, आप ध्यानी गण के ध्यान तथा योगी गण के उत्तम योग भी हैं। आप प्रकाशक फल देने वाले सर्वरूप तथा तत्क्षण पाप हरता है। आप विभु हैं, सबकी आर्त के नाशक, स्थिति कारक तथा करुणा करने में समर्थ है। आप दया, शक्ति तथा क्षमा के आश्रय हैं। कृपा तथा करुणा की मूर्ति है। हे देव, आप सृष्टि संहार तथा स्थिति रूप है। आप समस्त देवताओं के अधिपति हैं। आप बक रूप हैं, पोषक हैं, वृक्ष स्वरूप, दाहक, तुषार एवं दहनात्मक हैं। प्रणत जनों की आर्त का हरण करने वाले आप योगी हैं। हे योग मूर्ति रूप, आपको नमस्कार है। हे देव, आप हृदय आनंददायक है। मस्तक के रत्न रूप प्रभा मणिक है। आप ही बुद्धि देने वाले पाठक, ध्यान कारक, ग्राहक तथा ग्रहण रूपा भी है। हे देव, आप नियम, न्यायनिष्ठ, न्याय प्रवर्तक तथा न्यायवर्धक है। अनित्य होते हुए भी सदा नित्य रूप न्याय मूर्ति है। आपको नमस्कार है। हे देव, आप प्रपन्न का त्राण करते रहते हैं। समुद्र स्थित जनों का पालन करते हैं और उन्हें कष्टदायक लोकों से उठाकर उधर्व में ले जाते हैं। आप लोक चक्षु हैं। आपको नमस्कार है। आप दमनकारी तथा दुर्दांत हैं। साध्य के साधक एवं बंधुहीन के बंधु स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। हे दयाश्रय, आप शांति विधान करें। हे जगत के पालक, प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, हमने हितकारी अभिष्ट वाक्य कहा है। इस प्रकार सुनकर सबने तब सूर्य प्रतिमा से जिज्ञासा किया, किसने इस मूर्ति का निर्माण किया? किसने आपको प्रतिपत्र किया? किस लिए आप यहाँ आए हैं? हे देव, हमारा संदेह दूर करिए। देव उवाच, सूर्य देव कहते हैं, एक बार समस्त लोकों के हितार्थ आदेश पाकर विश्वकर्मा ने इस मूर्ति का निर्माण किया है। पूर्व काल में देवताओं के साथ विश्वकर्मा ने इस मूर्ति का अर्चन किया था। तब हिमालय के पृष्ठ देश में कल्प वृक्ष की स्थापना की थी। वहां से स्थान के लिए चंद्रभागा में प्रविष्ट हुए थे। मूर्ति प्रविष्ट हुई थी चंद्रभागा से विपास में, विपास से शतुद्र में एवं वहां से यमुना नदी में प्रविष्ट जाना चाहिए। यमुना से धीरे धीरे जानवी में आई, वहां से महानदी मोदगंगा में आई तथा तदंतर मोदगंगा से लवण समुद्र में मूर्ति प्रविष्ट हो गई। हे मनुष्य श्रेष्ठ, अब मुझे स्थापित करने का कार्य करो। देवगण उनकी निर्मल प्रीतिवर्धक वाणी सुनकर अंजलि बंध मुद्रा में प्रणत होकर भगवान सूर्य की स्तुति करने लगे। तब समस्त धर्मों के प्रेरक व्यवस्थ ने ब्राह्मणों द्वारा सूर्य का शुभ देवालय प्रस्तुत कराया। उत्तम देवगणों ने 3 स्थानों पर सूर्य की 3 मूर्ति थी, जहां भक्ति पूर्वक सूर्य को स्थापित करके निर्वृत्ति प्राप्त की। तदंतर देव कार्य में तत्पर उन लोगों ने दीक्षा ग्रहण करके सूर्य देव से विधि एवं नियम जानने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अंतःकरण के तद्गत भाव से अधिमंडल की भावना किया, बनाया। तदंतर भास्कर द्वारा कथित दिव्य मंडल अंकित किया। विश्वकर्मा की अनुमति से सूर्य से संबंधित यथाविधि क्रिया संपन्न की। सबके ऊपर प्रजा थी, अर्थात सबसे पहले प्रजा उपस्थित लोग का प्रसंग लिया गया। तत्पश्चात हर्षित तथा रोमांचित होकर प्रजागण का नामकरण किया गया। सबने मुंडन कराया था।
इसलिए उन्हें मुंडित कहा गया। शास्त्र यज्ञों द्वारा इनका नाम यथार्थ संज्ञा वाला हो गया। प्रदर्शन अर्थ में मुंडी धातु का संज्ञा अर्थ में प्रयोग होता है। जहाँ सम्यक रूप से अर्दन किया गया हो वह मुंडित होता है। वशिष्ठ उवाच, वशिष्ठ देव कहते हैं, इस प्रकार से इस आदि स्थान का युग युग में वर्णन किया गया है। यह समस्त पापों का हरण करने वाला है, पुण्य प्रद, शुभ तथा समस्त तीर्थमय है। जो कोई भी पृथ्वी का व्यक्ति भक्ति युक्त तथा आर्त स्थिति में इस सूर्य यंत्र के पास आएगा वह सदा मुक्त हो जाएगा। यदि कोई ज्ञानी इस तीर्थ के संबंध में मोहग्रस्त हो जाता है तब सुदुष्कर संपत्तिवान होने पर भी उसकी संपत्ति में स्थिरता नहीं रहती है। जब तक सूर्य अपनी किरणें प्रसारित करते रहेंगे तब तक यह लवण समुद्र रहेगा। जब तक वह पर्वत देवगण रहेंगे तब तक सूर्य की कीर्ति स्थायी रहेगी। इस प्रकार इस पृथ्वी पर जो समस्त मनुष्य पाप युक्त होकर जन्म लेते हैं उनके सूर्य ही त्राण करता है। यदि वे मनुष्य उनके स्थान का आश्रय लेते हैं तब सूर्य उनका त्राण करते हैं। ऐसे प्रभाव से युक्त ये सूर्य है। यह सब जानकर सदैव उनकी सेवा करना उचित है। उनसे ही देवता भी कीर्ति तथा धन की आकांक्षा करते हैं। पृथ्वी के मनुष्य की तो बात ही क्या। यह स्थान देवेश सूर्य देव का है। यहाँ सभी देवता अधिष्ठ हैं। शांति, पुष्टि, सुख, काम प्रदायक तथा समस्त प्राणियों की आरती का नाशक यह स्थान है। सूर्य की इस प्रकार की कीर्ति की बात का मुनिगण पूरा काल से कीर्तन करते हैं। यहाँ मूर्ति स्थित उदयमान सूर्य की जो देखते हैं वे पवित्र लोग अपने वंश का तथा लोक का उद्धार करते हैं। लोग सूर्य क्षेत्र में जिस जिस कार्य को प्रारंभ करते हैं इहलोक तथा परलोक में उनको वहीं वहीं सिद्धि प्राप्त होती है। जम्बू द्वीप, महाद्वीप तथा यह श्रेष्ठ कर्म भूमि है। यह सूर्य देव ने ऐसी कीर्ति स्थापित की है कि यहाँ जो सहस्त्र आंसू सूर्य का दर्शन करेंगे वे शुद्ध हो जाएंगे। एक ही मूर्ति पृथ्वी पर दो भागों में अवतीर्ण है। प्रत्युष काल में जो मुंडीर सूर्य को देखते हैं उन्हें शोक तथा रोग नहीं होता। काल की प्रीति में जो मध्य में कल्याणकारी सूर्य को देखते हैं उन्हें अति शीघ्र सुख मिलता है। सांब द्वारा निर्मित नगरी में जो संध्या काल में सूर्य का दर्शन करते हैं उनको तक्षण धर्म तथा अर्थ तथा काम का साधन प्राप्त हो जाता है। ऐसा स्थिर निश्चय करके सभी लोग, धर्मपरायण लोग सूर्य की कीर्ति कथा का गान करते हुए सूर्य लोक में चले जाते हैं। प्रजापतियों द्वारा निर्धारित सूर्य का यह मंदिर देव श्रेष्ठ सूर्य देव से अनुकंपित है। इसके विघ्नकारी असाधुगण अग्निशिखा में पड़ते जा रहे हैं। पतंगों के समान तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। आचार लक्षणम वशिष्ठ उवाच, वशिष्ठ देव कहते हैं, सुरपति पालक सूर्य देव की जय हो, जिनका रशीम जाल समस्त पापों का विनाशक है। वे शाश्वत निर्मल नयन है जो निखिल भुवन रूप भवन के प्रदीप रूप है, अर्थात अपनी किरणों से समस्त भुवन को आलोकित करते हैं। सांब कहते हैं, आचार श्रेष्ठ धर्म है। यह धर्म यज्ञ लोगों का कथन है। आचार से आयु बढ़ती है। आचार ही अशुभ का नाश करता है। प्राणी आचार के फल से सुख भागी हो जाते हैं। इससे ऐश्वर्य भोग करते हैं। इसलिए तत्वत्य आचार को सुनने की इच्छा है। आदित्य भक्त किस प्रकार के आचार का अनुष्ठान करके सूर्य देव को प्रिय होकर ऐश्वर्य तथा आयु को प्राप्त करते हैं। नारद उवाच, नारद कहते हैं, तुम मुझसे जो पूछ रहे हो मैं उसे तुमको सम्यक रूप से बतला रहा हूँ। जो आयु, धन, संपत्ति तथा यश का कारण है उस आचरण के सूत्र लक्षण को कहता हूँ। नास्तिक, अश्रद्धाशील होना,
गुरु तथा शास्त्र वाक्य का लंघन करना तथा कार्य का अवैध मैथुन में प्रवृत्त होना उचित नहीं है। अक्रोध सत्यवादी होना चाहिए। प्राणी गण के प्रति हिंसा तथा असूया का आचरण, अशुचि, खलता तथा आलस्य का परित्याग करना चाहिए। लोष्ट नहीं फेंकना चाहिए। तृण छेदन नहीं करना चाहिए। नख को साफ रखें। सर्वदा झूठन ग्रहण ना करे। संशय मन वाला ना हो। सदा अच्छे केस धारण करे। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर धर्म के लिए सत चिंतन करे। तदंतर आचमन करके पूर्व तथा पश्चिम संध्या प्रातः तथा मध्य संध्या वंदन करे। उदीयमान, अस्तगामी, जलस्थिति तथा मध्यकालीन सूर्य को ना देखे। परस्त्री गमन ना करे। मध्य काल में केश प्रसादन तथा दंत धावन अथवा सूर्य के अतिरिक्त अन्य देवता का पूजन नहीं करे। मल मूत्र ना रोके तथा उन्हें ना देखे। ऐसा चित्र के साथ वार्ता ना करे। ग्राम की कर्षण भूमि, खेती भूमि में मल त्याग ना करे। जल में विष्ठा अथवा मूत्र त्याग ना करे। भस्म अथवा अस्थि पर नग्न होकर ना जाए। पूर्व की ओर मुख करके अन्न ग्रहण ना करे तथा कदन्न, कुत्सिक या बासी अन्न भोजन ना करे। भोजन करके अग्नि, सर्पोष प्रांत समस्त प्राणों का स्पर्श करे। तुष, केश, भस्म, कपास, अस्थि का स्पर्श ना करे। शरीर का मार्जन ना करे तथा पसीना युक्त अवस्था में ना रहे। शांति होम आदि पवित्र कर्म कराएं। सुप्त अथवा गमनकारी वृद्ध को ना उठाएं अर्थात ना बिठाएं। भीगे तथा बिना धुले पात्र में भोजन ना करे। अग्नि अथवा ब्राह्मण का झूठन लंघन ना करे। सूर्य तथा चंद्र को एक साथ ना देखे तथा नक्षत्र की ओर ना ताके। वृद्ध को आते देखकर उठकर अभिवादन करके उसे आसन पर बिठाए। चलते समय उस वृद्ध के पीछे पीछे चलना चाहिए। टूटे कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। नग्न होकर स्नान ना करे। नग्न होकर शयन भी ना करे। झूठे हाथों से मस्तक का स्पर्श ना करें। सर के बल नहीं खींचना चाहिए। दोनों हाथों से माथा नहीं खुजलाना चाहिए। बार बार डुबकी लगाकर स्नान ना करें। 2 बार स्नान करें। माथा डुबोकर स्नान ना करें। तेल से अंग का स्पर्श ना करें। घृत तथा मधु एक साथ विस्तुल्य है। मूंग तथा तिल मिलाकर ना खाएं। एक साथ ना खाएं। उच्चिष्ट अवस्था में अध्ययन तथा अध्यापन ना करें। सड़ी गंधयुक्त वायु में भी अध्ययन तथा अध्यापन नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग में यम द्वारा एक गाथा कही गई है। जो व्यक्ति उच्चिष्ट अवस्था में पाठ करता है अथवा स्वाध्याय करता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है। उसके पुत्र आदि नाक से बोलने वाले होते हैं। सूर्य, वायु, अग्नि, चंद्र, जल, गो, ब्राह्मण तथा नक्षत्र की ओर मूत्र त्याग ना करे। दिन तथा संध्या काल में उत्तर की ओर मुख करके, रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके, तृण आच्छादित भूमि में कमर ढककर मल मूत्र का त्याग करें। आमिष भोजन तथा श्राद्ध का भोजन करके संध्या नहीं करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा सर्पों की अवज्ञा ना करे। मिथ्या तथा सत्य द्वारा गुरु को अनुबद्ध करें। गुरु की निंदा कदापि ना करें। जहाँ गुरु निंदा हो रही हो वहाँ दोनों कान बंद कर लें अथवा वहाँ से दूर चले जाएं। मूत्र त्याग उपरांत पैर धोकर जल द्वारा हाथ को भी मार्जन करना चाहिए। अत्यंत प्रातः, मध्य काल में तथा संध्या काल में शूद्र आदि के साथ ना जाए। गो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वृद्ध, भार से दबे, गर्भिणी तथा दुर्बल के लिए मार्ग से बगल होकर उन्हें मार्ग देना चाहिए। बिना धुले वस्त्र ना पहने। पैरों से किसी पर आक्रमण ना करे। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा अमावस्या को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। वृथा मांस जिसे देवताओं को अर्पित ना किया हो
भ्रष्ट मांस जीव आदि पड़े, कीटाणु पड़े, जीवों द्वारा मारे गए तथा अग्नि पर सेका गया हो, मांस कभी न खाए। आक्रोश, निंदा, चुगली, नृशंसता का त्याग करे, किसी के दिल को चोट ना पहुंचाए। हीन लोगों से उत्कृष्ट वस्तु भी ग्रहण ना करें। अन्य का गोपन दोष लोगों के समक्ष प्रकट ना करे। हीन अंग वाले, अंधे, लंगड़े, अंग रहित तथा अतिरिक्त अंग जिनका है, उनसे घृणा ना करे। जो रूपवान, धनवान, जाति, झूठे तथा निंदित एवं विगृहित है, उनसे घृणा ना करें। नास्तिक, वेदांतिक द्वेष तथा दंभ, अभिमान तथा कठोरता का परित्याग कर देना चाहिए। अन्य को दंड देने की इच्छा ना करे। क्रुद्ध होने पर भी आघात ना करे। तब भी भार्य, पुत्र, दास, दासी, शिष्य तथा भाइयों पर शासन तो करना ही चाहिए। अनुशासन हेतु कभी भी ब्राह्मण की निंदा ना करे। तिथि, लक्षण, गणना कार्य ना करे। मलमूत्र त्याग करके अथवा सड़क से वापस आकर पैर धोना चाहिए। तिल आधा पका जो खिचड़ी, मांस, तंडूल आदि मिश्रित यवागु अथवा पायस अपने लिए तैयार ना करे, अर्थात केवल अकेले ना खाए, बांट कर खाए। जो नित्य अग्नि का होम करते हैं, उनको नित्य भिक्षा दे। बाक संयम करके मौनी रहकर तथा पूर्व मुख होकर प्रशस्त दतु अन्न चबावें। सूर्योदय के पश्चात सोना नहीं चाहिए। प्रातः उठकर पिता तथा आचार्य को प्रणाम करें। दांत साफ किए बिना देव पूजा तथा गमनागमन ना करें। गुरु वृद्ध तथा धार्मिक की ओर एवं सब ओर ना देखकर केवल उत्तर पश्चिम की ओर सर रखकर ना सोए, अर्थात गुरु वृद्ध धार्मिक की ओर पैर ना करें तथा उत्तर एवं पश्चिम की ओर सर करके ना सोए। सर नीचा करके अथवा शिखा ऊपर रखकर टूटी जीर्ण सैया पर पैरों से खींचकर बिना साफ किए आसन पर ना बैठे। सूर्य की पूजा, कथा तथा भक्ति कार्य, सेवा कार्य कराए। यह सब धर्म यम से प्राप्त होता है, अर्थात धर्मराज फल देते हैं। नित्य ब्राह्मण भोजन कराएं। विशेषतः जो भगवान की कथा कहते हैं, उनको भोजन कराएं। अस्पृश्य द्रव्य को छोड़कर सब कुछ खा सकते हैं। रात्रि में स्नान करना उचित नहीं है। स्नान करके शरीर मार्जन ना करे। स्नान उपरांत तेल आदि ना लगाए। स्नान करके गीले कपड़ों में ना रहे। वस्त्रों को उड़ाए, फहराए नहीं। माला को मसलना, तोड़ना उचित नहीं है। उसे बाहर धारण ना करे। रक्त माला धारण ना करें। कमल, नील पद्म, अम्लान, असन पुष्प की माला के अतिरिक्त शुभ्र माला धारण करें। श्वास का विपर्य ना करें। अन्य का पहना वस्त्र ना पहने तथा जीर्ण एवं मलिन वस्त्र का व्यवहार ना करें। असंभव होने पर भी अन्य की शैया, द्रव्य तथा अन्य के देवता विग्रह को ग्रहण ना करें। कीट, केश आदि युक्त तथा सत निकाले द्रव्य का भक्षण करना उचित नहीं है। अन्य देवता को अर्पित पिदाल तथा शाक, गूलर प्रभृति तथा बकरा, भेड़ा, गो, मयूर, मयूर का शुक्र तथा बासी मांस ना खाएं। खाली हाथ पर नमक ग्रहण ना करें। रात्रि में दही, सतु ना खाएं। शोकीस का भी वर्जन करें। बालक तथा अन्य के पुत्र का भी वर्जन करें। प्रातः शाक भोजन करें। असमाहित होकर अन्य समय शाक ना खाएं। वाक संयम करके एक पात्र में नग्न अवस्था में बैठकर कोई शब्द ना करे। तात्पर्य समझ में नहीं आता। अंत में किसी अन्य का जल तथा अन्न अतिथियों को देकर भक्षण ना करे। एक पंक्ति में भोजन करने वालों के साथ दही, मधु, सतु तथा पानीय का भोजन ना करे। पात्र में बची हुई वस्तु किसी को ना दे। दही को शुद्ध भोजन के साथ मिलाकर ग्रहण करें।
एक हथेली पर जल लेकर आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात दाहिने पैर के अंगूठे पर जल छोड़ें। तदंतर हाथ को मस्तक पर रखकर सावधान हो अग्नि का स्पर्श करें। इससे प्रयोग निपुण व्यक्ति ज्ञाति गण में प्रधानता प्राप्त करता है। गीली हथेली से पाणी तल हथेली के तल के अतिरिक्त नाभि तथा नाभि का स्पर्श ना करें, अर्थात हथेली के तल से स्पर्श ना करें। पतितियों से वार्ता, उनको देखना तथा उनसे संसर्ग रखना छोड़ दें। अनंतर की निंदा ना करें तथा अप्रिय वचन ना बोले। किसी में क्रोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए। क्रोधित ना करें तथा दिन में मैथुन आसक्त ना हो। कन्या पालित, अज्ञाता, गर्भिणी, अंगहीना, वृद्धा, प्रवर्जिता, सन्यासिनी, व्रतचारिणी, अपनी अपेक्षा उच्च वर्ण वाली, हीन वर्ण वाली, पिंगला, कुष्ठ रोगग्रस्त, योगिनी, चत्रिणी, अपने वंश में उत्पन्न जाति, संबंध रहित, अपस्मार रोग से ग्रस्त का वर्जन करे। अगम्य गमन ना करे तथा राजा के सखा, वेद बालक, वृद्ध, मरण उन्मुख तथा इनकी संबंधनावित तथा ब्राह्मणों की, अन्य की स्त्री का भी वर्जन ना करें। वमन करने तथा नख काटने से पवित्रता नहीं होती। वृद्ध, अवसत्र, मित्र, शुक, सारिका, कबूतर, तेल पक्षी ये सब घर के लिए मंगलकारी होते हैं। संध्या समय में वेद अध्ययन, अध्यापन तथा भोजन ना करे। रात में पितृ कार्य, प्रसाधन, वाणिज्य आदि कभी ना करे। देव कार्य, पितृ कार्य में तथा अपने नक्षत्र में डुबकी लगाकर स्नान करे। पीठ घुमाकर अथवा पैर से अग्नि ग्रहण ना करे। संध्या काल में भूत प्रेत शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इच्छा पूर्वक सर्वदा स्त्री की रक्षा करना उचित है। दिन में सोना उचित नहीं है। पूर्ण परम आयु के लिए रात्रि के प्रथम भाग में भी नहीं सोना चाहिए। देखने के अतिरिक्त अव्रत स्थिति में यज्ञ स्थल में नहीं जाना चाहिए। रात्रि में एकाकी कहीं नहीं जाए। रात्रि समाप्त होने पर घर में ही रहना उचित है। माता पिता का वाक्य हित हो अथवा अहित पूर्ण उसे विचार करे। धनुर्वेद, शिक्षा, हाथी तथा घोड़े की सवारी तथा रथ चालन में सदा सावधान रहें। न्याय आदि, तर्क शास्त्र, युक्ति शब्द, व्याकरण आदि, शब्द अनुशासन, कला, नृत्य आदि, गंधर्व शास्त्र तथा गीत आदि, पुराण, इतिहास, पूरा व्रत, आख्यान, गल्प आदि तथा महात्म्य महिमा से इनकी चरित्र से अभिज्ञ रहे, इन्हें जाने। सप्तमी को आदित्य का व्रत करे। गाय का स्पर्श पैर से ना करे। गाय के बांधने की रस्सी अथवा सिक्कड़ को भी ना लांघे। यहाँ न्यास, विश्व सहारी, मर्दुमतो का अर्थ स्पष्ट नहीं है, अतः अनुवाद नहीं किया गया है। गो, ब्राह्मण, स्त्रीगण के प्रति बहादुरी नहीं दिखाएं तथा अकृत यज्ञ ना हो। अकेले मिठाई ना खाएं। महिलाओं से तथा स्त्री के बांधवों से, ससुराल वालों से जीविका ग्रहण ना करें। इस विषय में कहा गया है कि निंदक के समान कोई बंधु नहीं है। वह जिसकी निंदा करता है उसका पाप ग्रहण कर लेता है और अपना पुण्य उसे प्रदान कर देता है। कूट साक्षी जो मिथ्या प्रताड़ना मूलक गवाही देता है ना बने। शरण में आए का त्याग ना करे। दान करके उसका बखान ना करना चाहिए। राहु का दान करे। कासा के पात्र में गोदोहन ना करे। अन्य गाय के बछड़े को लगाकर गाय का दोहन नहीं करे। ऋतुमती पत्नी के साथ मैथुन ना करे। शुद्ध स्नात पत्नी के साथ चतुर्थ दिन या 16वें दिन समान अथवा विषम दिन पुत्र अथवा कन्या की कामना से निर्विकार होकर शयन करे। नग्न स्त्री पर अमेध्य वस्तु का क्षेपण नहीं करना चाहिए। बरसात में ना दौड़े। हाथ हिलाकर हवा करके अन्न ना पकाएं। अनिष्टकारी पुरातन शस्य ना खाए। शुभ्र वस्त्र पहने। दाढ़ी, बाल तथा नख को ना बढ़ाएं। जल में अपनी आकृति ना देखे।
जल को पशु के समान जीभ से ना चाटे, स्त्री के साथ एक साथ भोजन ना करे, सुखासीना, भोजनकारिणी, भूखी, स्पर्ष्ट, मैथुना तथा जम्भाई लेती स्त्री को एवं नग्न पर स्त्री को ना देखे, सीधे मुख की हवा से अग्नि को ना जलाए, बांस की नली से फूंक मारे, अग्नि से ऊपर पैर ना सेके, देह के नीचे की ओर अग्नि का ताप ग्रहण ना करना चाहिए, अग्नि को लागना उचित नहीं है, भूमि पर नहीं लिखे, थूक, अमेध्य लिप्त वस्तु, रक्त, वसा तथा अस्थि को जल में ना फेंके, शून्य ग्रह में एकाकी ना सोए, अग्नि, गुरु, देवता, ब्राह्मण, पति, धेनु, अध्ययन तथा भोजन सबसे दाहिने हाथ से व्यवहार करे, तृण खा रही गाय को हठात रोकना चाहिए, यदि वह अन्न की फसल खा रही हो तब भी उस व्यक्ति को ना बतावे, आकाश में इंद्रधनुष देखकर अन्य को नहीं दिखलाना चाहिए कि यह देखो इंद्रधनुष है, अधार्मिक देश में ना रहे, व्याधिग्रस्त अवस्था में एकाकी यात्रा ना करे, पर्वत पर दीर्घ काल पर्यंत नहीं करना चाहिए, वृथा चेष्टा अंजलि से जल पीना, गोद में रखकर भोजन आदि करना तथा कुतूहल का परित्याग करे, नृत्य, गीत, वाद, वीरों का बाहुशब्द तथा कुत्सिक गायन तथा क्रीड़ा आदि को विरत त्यागी स्थिति हो जाने पर भी ना देखे, कांस्य पात्र में पैर ना धोवे, पैदल स्थिति में शब्दकारी अश्व आदि के साथ ना चले, उदयमान सूर्य, शमशान की धूप, झाड़ू की धूल, हवा का त्याग करे, लेटे हुए ना खाए, हथेली पर अथवा आसन पर रखकर ना खाए, हाथ से पानी काटकर अथवा तैरकर नदी पार नहीं करना चाहिए, वृक्ष पर ना चढ़े, संदेह प्रद नौका पर ना बैठे, कुएं में ना उतरे, देवता, ब्राह्मण, गुरु, राजा, विद्यार्थी तथा मैथुनकारी के साथ ना रहे, भोजन के बाद स्नान ना करे, अस्वस्थ अवस्था में, गंभीर रात में तथा अज्ञात जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, अधिक वस्त्र पहनकर भी स्नान ना करें, शत्रु के सहायक, अधार्मिक तथा चोर की सेवा करना छोड़ दें, सदा प्रिय सत्य बोले, अप्रिय सत्य तथा प्रिय झूठ कदापि नहीं बोलना चाहिए, अनर्थ, शत्रुता तथा अनर्थक वाक्य का वर्जन करना चाहिए, समस्त मंगल आचरण करें, समस्त अंग, नख, नाभि देश तथा पाणी तल का मंत्र के बिना स्पर्श ना करें, गोपन स्थान तथा समस्त रोमों का वर्जन करें, देवता, ब्राह्मण तथा गुरु की पूजा करनी चाहिए, अपनी रक्षा हेतु ईश्वर की सेवा करना उचित है, दूसरों के अधीन होकर कार्य करना छोड़ दे, सुख अभिलाषी अपने अधीन होकर कार्य करें, अंतर आत्मा को संतोष देने वाले विधान का पालन करके धार्मिक बने, धर्महीन अर्थ तथा काम का त्याग करना ही उचित है, वाणी, हाथ, पैर तथा नेत्र को बेकार न नचाएं, अन्य के साथ द्रोह का आचरण नहीं करना चाहिए, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, आश्रित, वृद्ध, बालक, आतुर, वेद, ज्ञाति, संबंधी, बांधव, माता पिता, भ्राता, विमाता, कन्या तथा भृत्य के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, गो, स्वर्ण, भूमि, अश्व, वस्त्र आदि अन्न तथा तिल, धृत को जाने बिना इन्हें ग्रहण ना करें, दूसरे के खोदे जलाशय में स्नान नहीं करें, सप्त पिंड का दान किए बिना दूसरे के जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, नदी अपने आप जो जलाशय बना है तथा प्रस्थ वर्ण में स्नान करना उचित है, क्रोध, दुष्ट, जन, आतुर, दास, गणिका, विद्वान के निंदक, चोर, सूत्रधार, गायक तथा निंदित का अन्न ग्रहण ना करे तथा निंदक, अभिषिप्त, शट, पंजली, वेश्य आदि बंदी तथा चिकित्सा का अन्न ग्रहण ना करे, पुगात्र, सुपारी मिश्रित अन्न, शूद्र का झूठा, शुष्क, बासी, सड़ा, मिट्टी में पड़ा, हिचकी के समय मिट्टी में गिरा अन्न आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए, आयु चाहने वाले व्यक्ति शत्रु तथा शत्रु का स्वर्ण आकार अन्न त्याग दे, जो अध्ययन नहीं करते उनका साथ ना करे, तृप्ति, अतिशय सुख, पुत्र आदि
चक्षु उन्नति, आयु, ग्रह, रूप, चंद्र, सूर्य, सालोक्य, अभिलिखित वस्तु, भार्या, नित्य ऐश्वर्य तथा ब्रह्मलोक प्राप्ति की कामना से सूर्य को छत्र तथा पादुका देनी चाहिए। उत्तम संबंध, धन संपत्ति, वंश की उन्नति की कामना शय्या गृह, कुशबंध तथा पुष्प जल, मणि तथा दधि, मत्स्य, दूध, मांस, शाक का दान करे। देवता, अतिथि, गुरु सेवक की अर्चना द्वारा उद्धार की कामना से निरंतर आत्मा के संबंध में चेष्टारत रहना चाहिए। हे साम, तुमसे यह पुण्य लक्षण आचार की वर्णना सम्यक रूप से कहा है, जो आयु, धन संपत्ति, फल तथा उन्नति का कारण है तथा ब्रह्म द्वारा निर्मित आचरण परायण व्यक्ति परलोक तथा इहलोक में सुख प्राप्त करते हैं। आचार द्वारा आयु की वृद्धि होती है और आचार अलक्षण का विनाश करता है। दुराचारी पुरुष इस जगत में निंदित होता है। वह दुष्ट भोगों तथा व्याधि का सर्वदा भोग करके अल्प आयु हो जाता है। अतएव लोक आनंद से, सूर्य के सदाचार से संपन्न हो, इससे सूर्य देव की अचल संपदा तथा प्रीति मिलती है। छत्र पादुकयोदर फलम। सांब उवाच, सांब कहते हैं, आपने बतलाया है कि सूर्य ने छत्र तथा पादुका निर्माण किया है तथा जो छत्र तथा पादुका दान करता है वह इंद्रलोक जाता है। हे भगवान, अब यह कहिए कि किस प्रकार सूर्य विनिर्मित छत्र तथा पादुका दान के फल से द्विज तत्व प्राप्त होता है। नारद उवाच, नारद कहते हैं, इस विषय में पूर्व काल में जो घटना घटित हो चुकी है वह तुमसे कहता हूँ। भार्गव, जद अग्नि ऋषि बाण छोड़ रहे थे और उनकी पत्नी अनंदिता रेणुका सूर्य के ज्वाजल्य तेज में भी उन तीरों को शीघ्र करके उनके पास लाती जा रही थी। तदंतर तीर पाकर वे पुनः धनुष की जया खींचकर जो छोड़ते और रेणुका पुनः फिर तीर लाकर उन्हें देती जा रही थी। तत्पश्चात एक समय ज्येष्ठ मास के मध्य काल में ब्राह्मण जमद अग्नि तीर छोड़ते रेणु से बोले, हे विशालाक्षी, धनुष से छोड़े इन तीरों को लाओ जिससे मैं उन्हें पुनः छोड़ सकूं। इस प्रकार दौड़ते दौड़ते रेणुका का सूर्य किरण से मस्तक तथा चरणोदय संतप्त हो गए और वे कातर अवस्था में वृक्ष के नीचे बैठ गई। कल्याणी रेणुका स्वामी के शाप के भय से मुहूर्त मात्र में ही वहां से उठी और पुनः तीर लाकर स्वामी को देने लगी। ऋषि ने ध्यान से उन्हें पसीने से लथपथ देखकर उनकी वेदना के प्रति आकृष्ट होकर कहा, क्यों विलंब हो रहा है? रेणु ने उत्तर दिया, मैं प्रचंड सूर्य किरणों से पीड़ित हो चुकी हूँ। सूर्य के तेज से मेरा मस्तक तथा पैर प्रतप्त हो जाने के कारण वृक्ष की छाया में बैठ गई, अतएव विलंब हो गया। यह सुनकर जमद अग्नि तापदायक सूर्य के प्रति क्रोधित हो उठे। बुद्धिमान जमद अग्नि ने धनुष खींचकर अनेक तीर लेकर सूर्य की ओर खड़े हो गए और सूर्य जिधर-जिधर घूम रहे थे उस ओर मुख करके चलने लगे। तत्पश्चात सूर्य देव ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और कहा कि आपने क्यों कष्ट किया? सूर्य का क्या अपराध है? समस्त जगत के जल को सूर्य अपनी किरणों से ग्रहण करके उस जल को पुनः वर्षा काल में वर्षण करते हैं। हे ब्राह्मण, उससे मनुष्य को सुख देने वाला अन्न उत्पन्न होता है और अन्न ही प्राण कहा जाता है। वेद में ऐसा पाठ भी है। इसलिए जन कल्याण अर्थ सूर्य देव अपनी रश्मि द्वारा जल खींचते हैं। हे ब्राह्मण, वे सप्त द्वीपों में वर्षा ऋतु में प्रबल जल वर्षण करते हैं। इसके पश्चात कर्मश औषधि तथा लता गुल्म का पत्र पुष्प जन्म लेता है। हे द्विज, समस्त वर्षा जल से अन्न उत्पन्न होता है। तदंतर कर्मश इसके फल से जात कर्म व्रत उपनयन तथा गोदान आदि कार्य होते हैं।
फल स्वरूप सभी वर्ण समृद्ध हो जाते हैं। यज्ञ, दान, संयोग, बीज संचय सभी अन्न से ही संभव होता है। हे भार्गव, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो कुछ रमणीय है वह सब अन्न से उत्पन्न होता है, इसे आप जानते हैं। हे ब्राह्मण, मैंने जो कुछ कहा है वह सब आप जान लीजिए। हे भृगु श्रेष्ठ, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सूर्य से क्यों क्रोधित हैं? महात्मा भास्कर ब्राह्मण रूपी के कहने पर महातेजस्वी जमद अग्नि भृत्य भाव से अवनत हो गए। तदंतर भगवान सूर्य देव अग्नितुल्य मुनि से मधुर वाक्य में बोले, हे विप्र ऋषि, सर्वदा गमनकारी सूर्य की कार्यवशात चलमान अवस्था है। सदा गम्यमान सूर्य को आप कैसे जानते हैं? ब्राह्मण रूपी सूर्य के ऐसे कहने पर ज्ञान युक्त आत्मा ऋषि उनसे इस प्रकार कहने लगे, रवि को स्थिर अथवा चंचल में ज्ञान नेत्र से देखता हूँ। हे निष्पाप, आज आपसे सूर्य के कार्य का वर्णन सुनकर मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। हे दिवाकर, अपराह्न काल में आप निमेष मात्र के लिए स्थिर हो जाते हैं। हे सूर्य, तब मैं आपको जान पाया हूँ। इस संबंध में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। श्री सूर्य उवाच, सूर्य देव कहते हैं, हे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ विप्र ऋषि, आपने निसंदेह मुझे जान लिया है। आपने मुझे उपकारी माना है। मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख विषयभूत प्रत्यक्ष हो गया हूँ। मैं समस्त लोकों की रक्षा में प्रवृत्त हूँ। सहस्त्र रशीम से दीप्त हूँ। मुझ दुरासद को तुमने ज्ञान नेत्र से जान लिया है। तदंतर सौभाग्य से लोक समूह को ताप देने वाले सूर्य को देखकर प्रसन्न होकर भगवान जमद अग्नि हास्यपूर्ण मुद्रा में बोले, हे सुरोत्तम, इस ताप के चले जाने पर आप समाधि में चिंतन करें, जिससे सुख से गमन हो सके तथा वह अक्षय हो। ब्राह्मण को छत्र दान करने से व्यक्ति परलोक में सुखी होता है। आपके प्रति मेरा कोई क्रोध नहीं है। मेरी दृष्टि के सम्मुख प्रकट होकर भी आप समस्त लोकों का हित करने वाले हैं। तदंतर जमद अग्नि को सूर्य देव ने शीघ्रता से छाता तथा पादुका प्रदान किया और उन्होंने सूर्य देव ने मुनि श्रेष्ठ से कहा, महर्षि, मेरे ताप से छुटकारा पाने के लिए मस्तक का रक्षण तथा रक्षण करने वाला यह छत्र तथा दोनों पैरों में धारण करने हेतु यह पादुका युगल धारण कीजिए। आज से यह जगत में प्रचारित होगा। पुण्य कार्य में यह परम अक्षय पुण्य कार्य है। जो ब्राह्मण को छत्र दान करेगा उसे परलोक में सुख वृद्धि होगी तथा इंद्रलोक में अप्सराओं से परिवृत होकर वह निवास करेगा। सुंदर नरम पादुका को जो दान करेगा वह परलोक में अर्थात गोलोक में सानंद निवास करेगा। यह कहकर भगवान लोक पावन भास्कर ब्राह्मण जद अग्नि को संतावना देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। हे यदुश्रेष्ठ, इस प्रकार सूर्य ने जैसा कहा था मैंने भी तुमसे उस पुण्यवर्धक छत्र तथा पादुका दान का वर्णन किया है। सप्तमी कल्प है। साम उवाच, साम कहते हैं, भगवान सप्तमी सूर्य पूजन की विधि सुनने की इच्छा हो रही है। हे महामुनि, उसका अनुपूर्विक वर्णन कीजिए। नारद उवाच, देवर्षि नारद कहते हैं, हे महाबाहु सांब, सप्तमी तिथि की श्रेष्ठ विधि को सुनो। तुमने भक्ति पूर्वक जो पूछा है उसका वर्णन तुमसे करता हूँ। हे यदुकुल श्रेष्ठ, सूर्य देव ने जैसा कहा था वह तुमसे कहता हूँ। उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष के रविवार की पुष्य नक्षत्र वाली सप्तमी को ग्रहण करो, अर्थात उस दिन पूजन करो। ज्ञान युक्त ऋषिगण ने 7 प्रकार की सप्तमी की बात कही है, उसका नाम मुझसे सुनो। अर्क संपुट द्वारा, प्रथम मरीच द्वारा, द्वितीय नीम के पत्ते द्वारा, तृतीय चतुर्थ फल सप्तमी फल द्वारा, पंचम है अनादनी सप्तमी, षष्ठ है विजय सप्तमी तथा सप्तम है कामिका सप्तमी। अब इनका विधान मुझसे श्रवण करो।
सभी सप्तमियों में ब्रह्मचारी होकर, शौच युक्त होकर, जितेंद्रिय रहकर, सूर्य के अर्चन परायण होकर, यम बहिर्इंद्रिय संयत दांत होकर, जप तथा होम परायण होकर तथा पंचम सप्तमी को आत्म संयम करें। षष्ठ सप्तमी को मैथुन, मधु तथा मांस का वर्जन करना चाहिए। विधान का ज्ञाता व्यक्ति अर्क संपुट के एक में प्रथमतः दूसरे के द्वारा दिया भक्षण ना करके सप्तमी को भक्षण करे। इसका तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि अर्क संपुट सप्तमी को अन्य वस्तु का भक्षण ना करें। द्वितीय में एक की वृद्धि करके अब अर्क संपुट के अनंतर मरीच का भक्षण करे। तृतीया में व्रत पालन अर्थ नींब पत्र का भक्षण करें। फलाख्य चतुर्थ सप्तमी में फल भक्षण द्वारा व्रत करें। इसमें बिना पकाए द्रव्य ग्रहण का विधान है। अनादि सप्तमी में अन्न रहित होने पर भी यहाँ भक्षण करें। क्या भक्षण करें स्पष्ट नहीं है। दिन रात वायु भक्षण द्वारा विजय सप्तमी व्रत अनुष्ठान होता है। विचक्षण व्यक्ति प्रत्येक पक्ष में इस प्रकार का व्रत करें। विधान कुशल व्यक्ति ऐसा करके कामिका सप्तमी व्रत करे। इन सप्तमियों का नाम पृथक पत्ते पर लिखकर एक नए घट में छोड़े। इसके अर्थ जो नहीं जानता वह बालक अथवा अन्य नर है। इसमें से एक को निकाले। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। विचक्षण व्यक्ति इस प्रकार के विधान से प्रत्येक पक्ष में अनुष्ठान करे। नारद उवाच, जो भक्त संयत इंद्रिय होकर लोकपालक सूर्य का व्रत करते हैं वे प्रचुर दक्षिणा युक्त यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से अनन्य व्रत, सुदुष्कर तप, कर्मों का शमन, दान, होम तथा जप से जो फल प्राप्त होता है वही फल सप्तमी व्रतानुष्ठान से भी प्राप्त हो जाता है। वह निसंदेह रूप से सूर्यलोक में वास करता है। ब्रह्मलोक, इंद्रलोक तथा रुद्रलोक में उसकी अप्रहित गति हो जाती है। उसके वंश में कोई भी अंधा, कुष्ठी, क्लीब, अंगहीन अथवा निर्धन व्यक्ति जन्म नहीं लेता। जो सप्तमी व्रत अनुष्ठान करता है उसके वंश की बात कही गई है। सप्तमी व्रतकारी को नारी, हाथी, अश्व आदि यान, विविध वस्त्र, भोग अर्थ प्राप्त होते हैं। विद्यार्थी को विद्या एवं धनार्थी को धन मिलता है। भार्यार्थी को भार्या जो रूप संपन्न एवं सद्वंश से उत्पन्न है प्राप्त होती है। पुत्रार्थी दिगर आयु पुत्रों को प्राप्त करता है। हे यादव, इस व्रत से भोग आर्थी समस्त भोग को प्राप्त करते हैं। यदि मोह से, प्रमाद से अथवा लोभ से व्रत भंग हो जाए तब दिन रात भोजन ना करें अथवा बाल का मुंडन कराएं। ऐसे प्रायश्चित को करके पुनः व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। 7 गुणाविंत 7 सप्तमी व्रत जब अनुष्ठान हो जाता है उस समय उस सप्तमी को माला, धूप आदि से सूर्य की अर्चना करके भक्ति से ब्राह्मणों को भोजन कराने से अक्षय स्वर्ग मिलता है। सप्तमी को श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जो वस्तु दान में दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। दान अक्षय हो जाता है, वह व्यक्ति स्वर्गलोक प्राप्त करता है। हे सांब, इस प्रकार तुमसे उत्तम तिथि सप्तमी का वर्णन किया है। और भी कहता हूँ, एकाग्र होकर सुनो। जो गोम्य का भक्षण करके शुक्ल पक्ष की द्वादशी को सप्तमी का व्रत का अनुष्ठान करते हैं अथवा यवक आहार, शुक्ष पत्ते का आहार अथवा दूध पीकर रहते हैं अथवा मात्र एक बार भोजन अथवा भिक्षा का आहार करते हैं अथवा केवल जल पीकर जो विद्वान पुष्प आहार तथा जो विविध मनोहर नैवेद्य, खिचड़ी, पायस, अन्न आदि तथा विविध आभूषणों से सूर्य की पूजा करते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की अन्न आदि से अर्चना करते हैं, वे जो फल प्राप्त करते हैं उसे समाहित होकर सुनो। मनोहर वायु की गति से स्वर्णमय विमान में वैदुर्य मणि, रत्न, किंकणी, जाल, कुंडन तथा अंगत प्रभृति
भूषण से भूषित अप्सरागण द्वारा गीत सुनते हुए विचित्र माला तथा आभूषण से युक्त होकर स्वर्गलोक जाते हैं। हे सांब, जो इस प्रकार प्रति मास समाहित होकर सूर्य का यजन करता है, वह तपस्या के अंत में महान वंश में जन्म लेता है। यथा कर्म से प्रति मास सूर्य के पृथक-पृथक नाम का कीर्तन करना चाहिए। चैत्र में विष्णु का, वैशाख में अर्यमा का, ज्येष्ठ में विवस्वान का, आषाढ़ में अंशुमान का, श्रावण में पूर्जन्य का, भाद्र में वरुण का, अश्वनी में इंद्र का, कार्तिक में धाता का, अग्रहाण्य में मित्र का, पोष में पूषा का, माघ में भग का तथा फाल्गुन में त्वष्टा का कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार सूर्य के नामों से पूजन करना चाहिए। सप्तमी को समाहित होकर पुष्प अर्चन विधान से पूर्वोक्त नामों द्वारा पूजन करें। हे साम, पाप करने वाले अथवा असूयारत व्यक्ति को यह व्रत विधान नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति सर्वदा इस प्रकार से पाठ करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर वह मरणोपरांत सूर्य लोक में सम्मानित होता है। जप विधि। नारद उवाच। नारद कहते हैं, इसके अनंतर जप यज्ञ की विधि तथा कर्म कहूंगा, जिससे यत्न सभी नियम अनुसार करना होगा। यह सब तुमसे कहता हूँ। सभी यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है। उसे यथा विधि अनुष्ठान करने पर सूर्य देव की कृपा मिलती है। अन्य कोई कर्म किया जाए अथवा नहीं किया जाए, केवल जप यज्ञ करने से ही परम सिद्धि मिल जाती है। जो महापातक युक्त अन्य कर्म करते हैं, वे सभी खगोलक सूर्य यंत्र संबंधित जप द्वारा पापों से मुक्त हो जाते हैं। जप्य मंत्र का जप करके सुसमाहित होकर उसका सम्यक न्यास करना चाहिए। अन्यथा दुष्ट चित असुरगण असुरवृत्ति हिंसा अनिष्ट कर देते हैं। प्रबाल, स्वर्ण, मुक्ता, मणि, रुद्राक्ष, पद्म, दर्भ, अरिष्टक, जीव तथा शंख की माला द्वारा रवि का जप करना चाहिए। वाचिक, कायिक तथा मानसिक रूप से त्रिविध जप कहा जाता है। शत, सहस्त्र तथा आयुत जप संख्या से जप करे। उसका फल भी 3 प्रकार से कहा गया है। मणि द्वारा जप से अर्धलक्ष्य गुना, रुद्राक्ष से अयुत गुना माला, पद्म द्वारा 8000 गुना तथा कुश आदि दर्भ की माला से जप करने से 4000 गुना फल प्राप्त होता है। प्रबाल द्वारा जप करने से अनंत गुना फल मिलता है। स्वर्ण माला से जप करने पर करोड़ों गुना फल, एक मुक्ता की माला से जप करने से लक्ष्य गुना फल मिलता है। अरिष्टाक्ष माला के जप से 1000 गुना फल मिलता है। जीवक की माला से जप करने से 500 गुना फल तथा शंख की माला से जप करने पर भी 100 गुणित फल मिलता है। यदि जप करते करते व्यक्ति थूकता है, अनर्थक बात बोलता है, जम्भाई लेता है, तब आचमन करके मिट्टी, जल तथा गोबर का स्पर्श करना चाहिए। जप करते करते यदि अक्षसूत्र मिट्टी में गिर जाता है, तब जपकारी हृदय से उसका उद्धार करें। दाहिने अंगूठा तथा मध्यमा अंगुली के अगले भाग से एक एक करके 8 में से सादर एक एक को खींचते हुए फेरते हुए जप करें। 108 बार, 54 बार अथवा 27 बार अक्षमाला की जप संख्या कही गई है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि माला में 108 व 54 अथवा 27 दाने हो सकते हैं। जप करते करते माला के सुमेरु का लंघन ना करें। ऐसा करने से जप होता है। 108 बार जप करना उचित है। इस प्रकार आसन पर बैठकर स्थिर मन से देवता की ओर मुंह करके अव्यग्र मन से जप करना चाहिए। सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में वज्रपात होने पर, दुष्ट स्वप्न देखने पर, सागर पार करते समय, कथा भंग होने पर, उत्पात अथवा अनिष्ट होने पर तथा
महापातकी से बातें करने पर व्यक्ति को 108 बार जप करना चाहिए। इस प्रकार संक्षेप में पवित्र एवं पुण्य प्रदायक पूजा विधि कही गई है। अब तुमसे मुद्रा समूह का वर्णन करूंगा। मुद्रा लक्षणम। नारद उवाच। नारद कहते हैं, अब तुम्हें मुद्रा का लक्षण सम्यक रूप से बतला रहा हूं। देव उवाच। सूर्य देव कहते हैं, कर हथेली तथा शिखा विन्यस्त करके अरुणा प्रभुति का यथा कर्म से विजय मूल मंत्र तथा मुद्रा बंधन आचरण करना चाहिए। तर्ज निध्य को तनिक भीतर छिपाकर उन्हें अंगुष्ठ में तिर्यक रूप से विन्यास करें तथा अनामिका को ऊपर रखें। कनिष्ठ दोनों अंगुलियों को समान रूप से ऊपर करके पृष्ठ की ओर सटाएं। इसे विश्व आत्मा के रथ की मुद्रा कही गई है। दोनों हाथों की मध्यमा तथा अनामिका को दोनों अंगूठों के साथ जोड़कर अंगुलियों को ऊर्ध्व में करने को अश्वदेव मुद्रा कहा गया है। बाएं तथा दाहिने हाथ को सर्प के देह के समान करना चाहिए। चक्र के समान दोनों हाथ भग्न मूल हो करद्युत को पृष्ठ देश की ओर सटाकर तर्जनीद्व को समान करें। कनिष्ठा अंगुली को क्रोध लग्न करके दोनों अंगूठों को समान भाव से युक्त करें। चंचल तथा कुटिल शिखा क्रोध के अभिमुख रहेगी। इसे यथा विधान अरुण मुद्रा कहा गया है। 8 रणु तथा रवि इंद्र अंगों को पूर्व मुख लग्न करे। अरुण इंद्र रवि तथा त्वष्टा यह पृथक पृथक मुद्रा है। कोई भी परस्परतः लग्न हो अविष्ट बाकी को व्योम क्रिया जाने। यम तथा सूर्य दोनों परस्पर युक्त हो। यह किरण में स्वर्ण के समान है। रवि एवं धाता उधर्भगामी है। चंद्र तथा सूर्य युक्त है और त्वष्टा तथा अरुण यम के मूल में लग्न है। इसे अमृत कहा गया है। रथ के साथ हृदय के समान शेष भाग सूर्य तथा अरुण का है। निम्न मुख से त्वष्टा लग्न है। वाम मुष्टि सभी समय लग्न रहती है। शेष को मस्तक कहा गया है। परस्पर तर्जनी लग्न हो। तंग तथा ओष्ठ उसके साथ मुक्त हो। परस्परतः रंत्रगत होकर युक्त रहते हैं। अविष्ट शिखा को भग्न कहा गया है। वरुण प्रभृति धुलोकवासी देवगण परस्परतः संलग्न रहते हैं। कर तथा कर मूल को पृथक रूप से नेत्र तथा नेत्र की आकृति कहा गया है। बाएं हाथ को उत्तान चित कर मुख नीचा करके देखा जाता है। अंगुष्ठ को तर्जनी से सटाए कर मूल में स्थापित करें। परस्पर क्रोध संलग्न करके अविष्ट को कुंचित करके अर्चना करें। इसका नाम है मुद्रा कवच। यह मैंने तुमसे कहा है। रवि तथा चंद्र के मूल से प्रारंभ करके उधर्व में त्वष्टा तथा अरुण को जानना चाहिए। अग्र तथा नत सबका स्पर्श करें। नत को आक्षिप्त करें। अनामिका के अग्रभाग को कुंचित करें एवं अंगुष्ठ के अग्रभाग से लग्न करें। अविष्ट अंगुल को उधर्व में उत्तोलित करें। यह है वसु मुद्रा। बायां हाथ नीचे करें। दक्षिण हाथ दाहिना हाथ उत्तान चित करें। अरुण रवि इंद्र तथा चंद्र त्वष्टा पर आक्रमण करके रहे। यमांशुमतः उतंग में तथा दोनों गुल्फ क्रोड़ में मिलित है। परस्परतः कुछ फाक देकर अलग करके बहिर्गत होकर शेष को कुंचित टेढ़ा तथा परस्पर युक्त करके दाहिने हाथ के अंगूठे को उन्नत करें। करतल को योधा तथा चारों को दंड कहा जाता है। शक्ति द्वारा ऐसा करने से सूर्य का स्वर्ण रेता लग्न तुंग को विधान पूर्वक खड़ग मुद्रा कहते हैं। अरुण के मुख का स्पर्श किए बिना सूर्य मुख द्वारा कुंचित करें। बाएं हाथ के करतल को टेढ़ा करके
रवि को वाम हाथ के प्रकोष्ठ में स्वर्ण रेता के द्वारा स्पर्श करें। त्वष्टा के मुख में दक्षिणा शेष को नीला स्याश कहते हैं। शक्ति को बाईं ओर रत करके जो स्थिति होती है वह अंकुश कहलाती है। दाहिने हाथ के अग्रभाग को तनिक कुंचित करने से उससे पतित धातात्व पृष्ठ लग्न होकर उत्थित होता है। क्रोध लग्न दोनों के समतुंग जो शेष है उसे षट्त्रिंश कहा जाता है। त्वष्टा एवं अरुण उत्तान चित नहीं होते। रवि तथा इंद्र मस्तक का अतिक्रम करते हैं। इसी प्रकार यम की भी सूर्य के साथ स्वर्ण रेता द्वारा किरण युक्त हो जाते हैं। दोनों ही किरणधारी हैं। ये पृष्ठ देश से संलग्न होकर उत्थित होते हैं। इसे विधान पूर्वक व्योम शिखा कहा गया है। यह मैंने मुद्राओं का शुभ लक्षण कहा है। सम्यक रूप से प्रयुक्त होने पर इससे परम सिद्धि प्राप्त होती है। शोच आदि विधानम। नारद उवाच। नारद कहते हैं, शोच स्नान करन्यास रविकरण अहिर्क तथा योग स्थान के साथ साथ विशेषतः इनके देवता का वर्णन सुनो। दीक्षिण श्रद्धाशील बुद्धिमान सूर्य भक्त को सघ सर्वार्थ साधक इस शास्त्र का वर्णन कर देना चाहिए। पवित्र स्थान में समासीन होकर आचमन विधि का अनुष्ठान करें। अब गुंठन करके मौनी होकर जो सामने की ओर मुख करके रहे, पूर्व तथा उत्तर मुखीन होकर भूत अग्नि एवं दिवाकरण के पैर तथा गुहा देश आदि का मृतिका एवं जल के द्वारा शौच विधान करे। हाथ में लिए जल द्वारा पाद प्रक्षालन करें। इसी प्रकार हाथ तथा अंत प्रकोष्ठ का मृतिका तथा जल से प्रक्षालन करना चाहिए। उपवीत धारी व्यक्ति जल लेकर आचमन करें अथवा पुष्कर तीर्थ के जल का पान करें। हृदय का 2 बार मृतिका से स्पर्श करें तथा आकाश के अतिरिक्त सबका स्पर्श करें। पुनः सूर्य धाम तथा हृदय का 3 बार आचमन करके जलपान करें। मस्तक से लेकर मुख पर्यंत मार्जन करें। शिखा के अग्रभाग तथा आकाश का स्पर्श करें। फेन युक्त जल द्वारा सर्वदा पवित्र रहे। वाम अंगुष्ठ द्वारा इंद्री पूर्व तथा सौम्य उत्तर दिशा में अवस्थान करें। पूजा विधानम। नारद उवाच। नारद कहते हैं, तदंतर मंत्र तथा मुद्रा आदि द्वारा समस्त वांछित फलप्रद पूजा तथा देह आदि शुद्ध की बात कहूंगा। मूल मंत्रों से अद्भुत बीजों का अंगुष्ठ प्रभृति से क्रमश विन्यास करें। न्यास में अंग मंत्रों के द्वारा समस्त अंगों में आत्म मुद्रा के साथ संयोग करना चाहिए। ओम विश्वामते नमः। ओम हरिभ्यो नमः। ओम सर्पाय नमः। ओम त्रिनाभाय नमः। ओम अरुणाय नमः। ओम ऋषि विधात्रे नमः। इन मंत्रों से यथा क्रमेण रथ, अश्व, सर्प, वासुकी चक्र, अरुण तथा पद्म का पूजन करना चाहिए। तदंतर में सूर्य का आह्वान इस मंत्र से करें। ओम आदित्याय हेम मिहि राग गच्छ गच्छ स्ववर्गे हर्ष स्वाहा। सूर्य देव का मूल मंत्र इस प्रकार है। ओम उषशोलकाय स्वाहा। सूर्य देव का स्थापन मंत्र यह है। ओम व्योम व्यापिने स्वर्ग लोक अधिपते तिष्ठ स्वाहा। तदंतर अंग विन्यास कहते हैं। ओम अकार्य स्वाहा हृदयम। ओम प्रदीप्ताय स्वाहा शिर। इसमें प्रणव नहीं लगेगा। विपिटे स्वाहा शिखायम। ओम चक्षुषे स्वाहा नेत्रम। ओम प्रभाकराय स्वाहा कवचम। ओम महातेजसे हूँ फट अस्त्रम। ओम गणाधिपत्य सहस्त्र किरणायम सरोधानमते स्वाहा। सरोधन मंत्र। ओम आकाश विकासीने जग चक्षुषे सानिध्य
कुरु कुरु स्वाहा सानिध्य मंत्रम पाघ मंत्रम ओम ऋटिचिर्णते दीप्तांशवे नमः अर्घदान मंत्र ओम गभिस्तने केली कीली काली काली सर्वार्थ साधन करके काकी ह नमः स्नान मंत्र सवित्रे वरुणाय नमः वस्त्रदान मंत्र ओम शशनेत्राय नमः गंधदान मंत्र ओम पिंगलाय अछच्छले नमः पुष्पदान मंत्र अहि अहि लिहि लिहि नमः धूपदान मंत्र ओम ज्वलितकार्य नमः। तदंतर इन देवताओं को धूप दान करे। ओम मिहिराय त्रिधारिणे नमः ओम अंगोभ्य नमः ओम माहेश्वते नमः ओम दंडपाणे नमः ओम अरुणादेव्य नमः ओम पिंगलाय नमः ओम अरुणादेव्यो नमः ओम हरिकेश अधिपति नमः ओम पुंजिकस्थल्य नमः ओम दीपदान आदि किरणों नमः ओम तेजोपति नमः दीप मंत्र अकार्य ग्रहणामर्ते नमः। मूल में इसमें प्रणव नहीं लगा है। नवेद मंत्र जल कुंडलाय नमः अर्घ मंत्र ओम सुशोलकाय नमः स्वाहा। जप के उपरांत जप न्यास मंत्र ओम अंशुमते देवाय गोपते स्वाहा। अब इस स्तोत्र को पढ़कर सर्वार्थ साधक अग्नि कार्य होम करना चाहिए। स्तोत्र मूल में अंकित है ओम नमस्तुते दिव्य रूपाय इत्यादि। उसका शब्द अर्थ इस प्रकार है दिव्य रूप समस्त प्राणी गण के आत्म स्वरूप देव सूर्य देव आपको नमस्कार है। समस्त तेज के अधिपति लोक चक्षु सूर्य देव को नमस्कार है। संहार मंत्र ओम सहर सहर विरोचन स्वाहा। शुद्धि मंत्र ओम शांतात्मने सर्वलोक प्रिय स्वाहा। अब नमस्कार इस मंत्र से करें ओम खगोलकाय विमधे नमः सहस्त्र किरणाय धीमहि तनो रवि प्रचोदया स्वाहा। तदंतर अर्क हृदय का दान करके इस मंत्र से विसर्जन किया जाता है। गच्छ गच्छ सर्वगेन तथा द्वादश आदित्य विग्रह ओम हिल हिल गच्छ देव यथागत स्वाहा। विहार मंत्र ओम चंड पिंगलाय स्वाहा। इस प्रकार पद पिंड विधान से यह श्रेष्ठ पूजा की गई है। इससे भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। यह पूजा सर्वदा आरोग्य तथा बलदायक है। जब द्वितीय पिंड पूजा विधान कहते हैं पद पिंड द्वारा पूजा विधि की गई है। अब संक्षेप में पर देवता का वर्णन करता हूँ, सुनो। ओम विश्वते नमः ओम रथोभ्य नमः। ओम इन मंत्र से विश्वात्मा तथा रथ आंग की पूजा करनी चाहिए। मूल मंत्र में ओम खंग खंखोल्य नमः। तदंतर हृदय आदि न्यास करें। ओम अर्काय स्वाहा हृदयम ओम दीप्ताय स्वाहा। शिर ओम चिपटे स्वाहा। शीर्षम ओम जगचक्षुषे नेत्रम ओम प्रभाकराय हूँ स्वाहा। कवचम तथा ओम महातेज से हूँ फट अस्त्रम। अब इन मंत्रों से उन देवताओं की पूजा करें जो मंत्र में अंकित हैं। ओम देवांग्यो भे नमः ओम महेशतादिभ्यो नमः ओम अरुणादिभ्यो नमः ओम हरिकेशादिभ्यो नमः ओम पुंजिकस्थल्यादिभ्यो नमः ओम गणाधिपते नमः ओम छायादिभ्यो नमः ओम ग्रहेभ्यो नमः ओम दिग्देवताभ्यो नमः। हृदय से आह्वान आदि सब करना कर्तव्य है। देवगण के मंत्र द्वारा ही पूजा कर्म का विधान है। ग्रह आदि देवाना पूजनम ग्रह देवताओं का पूजन इस प्रकार कहना चाहिए। ओम चंद्राय हूँ नमः ओम मंगलाय हूँ नमः ओम बुद्धाय हूँ नमः ओम बृहस्पते हूँ नमः ओम शुक्राय हूँ नमः ओम शनिश्चराय हूँ नमः। तदंतर मूल में अंकित मंत्र से सुर अधिपति इंद्र, तेज के पति अग्नि, प्रेत अधिपति यम, राक्षस अधिपति निघ्रते, जल अधिपति वरुण, प्राण के अधिपति वायु,
यक्षों के अधिपति कुबेर, सर्व आत्म स्वरूप शंकर, विधापति, सर्वलोक अधिपति ब्रह्म तथा समस्त नागों के अधिपति शेष का पूजन करें। अब स्नान की उत्तम विधि कहूंगा। सुतीर्थ में सहृदय निर्मल जल में स्नान करें। मन ही मन सभी अंगों में तथा मस्तक में मृत्तिका लगाकर पुण्य तीर्थों का स्मरण करके डुबकी लगाकर स्नान करें। धर्म रूप अस्त्र नेत्र द्वारा जो आश्रय लेकर धर्म का ब्राह्मणों के साथ मंत्रणा करें तथा उपदेश लें। सूर्य मंत्र से 2 बार पूरक करके सूर्य दर्शन करें। क्रमशः तबक अंगुष्ठ प्रभृति द्वारा मंत्र से योग करें। तदंतर अपने हाथों के तदुल्य की संख्या द्वारा वरुण आदि के मंत्र का न्यास करें। तदंतर अमृता मृदा बनाकर मृदा का ध्यान करें। तत्पश्चात पूरक में ली गई वायु द्वारा जठरा अग्नि को प्रज्वलित करें। कुंभक द्वारा भी वायु को रोककर कायिक वाचिक तथा मानसिक पापों का शालन करना चाहिए। रेचक में वायु को बाहर निकालकर हृदय विशुद्धि का आचरण करना चाहिए। पूरक के हृदय द्वारा सूर्य का आकर्षण करके पुनः उसके तेज पिंड का पान करना चाहिए। सूर्य मंत्र द्वारा उस तेज को अपनी देह में अभिनिविष्ट कराना चाहिए। हृदय मस्तक मूल आधार नेत्र पथ कर समूह तथा हृदय प्रभृति में तत्व योग तथा तत्व न्यास द्वारा न्यास करें। तदंतर सुशोभन द्वारा दाल युक्त कमल में स्थित विशुद्ध स्वर्ण की प्रभा के समान आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करना चाहिए। इसी प्रकार मंत्र मुद्राओं की सहायता से आत्मा का चिंतन करके भक्ति भाव युक्त होकर पूजा का आरंभ करें। जैसे काठ से काठ का मंथन करके अग्नि प्रज्वलित करके अथवा ताप दर्शन मणि से जैसे क्रिया संपन्न कराने योग्य अग्नि का आकर्षण किया जाता है, उसी प्रकार मंत्र आदि द्वारा निष्कल स्थिति में से सकल कला युक्त रवि का आह्वान करके योगांग द्वारा अनुष्ठान करते हुए सम्यक चित होकर उनका पूजन संपन्न कराना चाहिए। मित्र वन में, नदी तीर में, गोष्ठ में, उपवन में, प्रस्फुटित पद्म समूह में, नद में, जलाशय में, नदी संगम में, तीर्थ में, पर्वत वन, गर्म स्थान में, कुश पुष्प युक्त समान देश में, अनुवर्क तथा उत्तम स्थान में, नीचे जल निसरण के शुभ स्थान में अथवा जहां मन प्रसन्न हो ऐसे स्थान में पूजा करनी चाहिए। भूमि, सूर्य मंडल, अग्नि, जल, प्रतिमा, महायज्ञ, स्वर्ण अथवा वट वृक्ष में पूजन करना चाहिए। मंत्र विधान के बिना पूजा व्यर्थ होती है। नमस्कार के साथ पूजा करने से 100 गुना फल मिलता है। कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम ये 3 प्रकार के विधान तथा मंत्र होते हैं। कनिष्ठ में सहस्त्र गुण, मध्यम में लक्ष्य गुण तथा उत्तम में कोटि गुण लाभ होता है। प्रत्येक मंत्र के जप को उत्तम कहा गया है। पाद पिंड मध्यम है तथा पिंड कनिष्ठ होता है। मुद्रा तथा आरोहण कर्म में व्योम आकृति तथा व्योम शिख होता है। इसमें सूर्य के गमन तथा पोषण से अक्षय तृप्ति होती है। रथ तथा रथ आदि के दिगीश्वर की मुद्रा द्वारा तृप्ति विधान करें, यह उत्तम विधि है। शात पद्म द्वारा तृप्ति विधान तथा मध्यम तथा कनिष्ठ होता है। आह्वान, स्थापन, रोधन, सानिध्य, पाग, अर्घ, स्नान, वस्त्र, गंध आदि लेपन, पुष्प, धूप, दीप तथा विभूषण प्रदान से सूर्य की तथा अन्य की पूजा संपन्न होती है। इसी प्रकार अंग आदि देवों की तथा जो शेष अन्य की भी यथाक्रम से पूजा करनी चाहिए। दीप, पूजो उपहार, बलि, अर्घ, जप, न्यास, स्तव, अग्नि क्रिया, होम, संहार, शुद्धिपात, विहार, विसर्जन तथा निराहार
बाहर करना सब कुछ पृथक पृथक यथोक्त रूप से उन देवताओं के मंत्र से परम भक्ति पूर्वक करने पर निष्कल को जो सकल करने के लिए आह्वान करना पड़ता है, कमल पर उनके बैठने को स्थापन करना चाहिए। अन्य ना जाए इस गमन के व्याघात को रोध कहा गया है। एकाग्र मन से अवस्थान करना सानिध्य है। चरणों पर जल अर्पण करना पाग है। स्वर्ण तथा अथवा ताम्र पात्र में चंदन जल तथा पुष्कर रखकर दोनों हाथों में लेकर जानुद्वय को पृथ्वी पर स्थापित करके सूर्य देव के लिए अर्घ प्रदान करना चाहिए। तदंतर चंदन एवं कुमकुम लगाना चाहिए। अम्पलान सुगंधित रक्त वर्ण पद्म पुष्प तथा कुड़मल द्वारा पूजा करें। गंध धूप आदि से वासित कपूर, गुगुल, उशीर, अगरू, चंदन, तुरुष का सार, शीलाजीत अथवा सुगंधित सर्ज द्वारा पूजा करें। अनेक रत्न, विविध स्वर्ण आदि आभूषण द्वारा सूर्य को अलंकृत करें। मन ही मन उनका चिंतन भी करना चाहिए। अंग आदि देवगण की भी यथाविधि पुष्प, चंदन तथा जल से पूजा करनी चाहिए। 60 प्रदीप अथवा यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार अधिक भी सूर्य को प्रदान करना चाहिए। शंख, ध्वनि, दिव्य गोधर, चटचटा शब्द, वीणा तथा वेणु के शब्द द्वारा कहे गए विधान अनुसार श्रद्धा एवं एकाग्र भाव से मंगलमय सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सूर्य के मूल मंत्र का यह संयंत जप करें तथा समस्त पाग आदि विधान से पूजन एवं वाचिक उपांशु मानस जप करना उचित है। रथांग समूह का न्यास सूर्य का हृदय स्वरूप कहा गया है। गुण एवं विग्रह के सम्यक वर्ण को स्तव कहते हैं। मंत्र तथा मुद्रा आदि द्वारा, राज्य आदि शुभ द्रव्यों द्वारा, अंत में वशट तथा स्वाहा शब्द से सूर्य पूजा की गई है। अग्नि में समस्त होम आदि क्रिया को देवताओं ने कहा है। चित्त को उन्नत करके पूजा विधान द्वारा पूजा संपन्न करनी चाहिए। जहाँ सहर्ती की जाए उसे संहार कहा गया है। पूजा विधान में सर्वत्र द्रव्य तथा मुद्रा आदि की हीनता का जो देह जात दोष है उसे विशुद्ध कर लिया जाता है। मस्तक, मन, वाक्य, दृष्टि तथा शुद्ध बुद्धि, जनादृश्य तथा हस्तद्व तथा इन सब के सहयोग से 7 बार प्राणिपात करें। गुणवान ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान भी करें। यह वितरण कहा गया है। सकलीकृत वस्तु को पुनः निष्कल करने से विसर्जन मंत्र द्वारा पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। यज्ञ के पश्चात सामान्य पुष्प तथा होम भस्म को उत्तर दिशा की ओर फेंके। इसे निर्हार अभ्यवकर्षण कहते हैं। आगम आदि विहित जो पूजा है उसे शुभजनक कहा गया है। इसी पूजन पुष्प तथा चंदन आदि से करना चाहिए। मंत्र, मुद्रा एवं सुसमाहित ध्यान योग से सूर्य देव की समस्त पूजा अनायास ही संपन्न हो जाती है। प्रातः काल से लेकर क्रमशः 2 प्रहर व्यापी पूजन करना चाहिए। शांति तथा पुष्टि कर्म करें। शांति हेतु कर्म शांत भाव से करना चाहिए। ज्योति, रत्न, अग्नि तथा ज्योतिषमान सूर्य मंडल को पूजा स्थान कहते हैं। शुभ्र हरित तथा अग्नि को अश्व कहते हैं। सर्पी, त्रिनाभि, अरुणी ये अग्निधामा कहे गए हैं। आदि में प्रणव युक्त करके तथा अंत में नमस्कार करना चाहिए। अर्थात नाम के आदि में ओम तथा अंत में नमस्कार लगाएं। हृदय आदि एवं रथ प्रभृति के पद क्रम से अर्चना करनी चाहिए। पहले आदित्याय, तत्पश्चात इहि, तदंतर मिहिर, तदंतर 2 बार आगच्छ लगाएं। तदंतर हूं नमः स्वाहा लगाने से मंत्र उद्धार होता है। आदित्य, इहि, मिहिर, आगच्छ, आगच्छ, ओम नमः स्वाहा
यह आकाश मंत्र कहा गया है। ऐसे ही ओम युक्त खगोलकाय तथा अंत में स्वाहा शब्द का योग करने से मंत्र उद्धार होता है। ओम खगोलकाय स्वाहा यह सूर्य देव का मूल मंत्र है। पहले प्रणव, तत्पश्चात व्योम व्यापी, तत्पश्चात सर्वलोक अधिपति शब्द, तत्पश्चात तिष्ठ तिष्ठ लगाए, अंत में स्वाहा कहे, मंत्र उद्धार होता है। ओम व्योम व्यापीन सर्वलोक अधिपति तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा यह स्थापन मंत्र है। अर्क प्रदीप्त चिपिट जगचक्षु प्रभाकर महातेजस्वी खगोलक हृदय आदि के साथ इस मंत्र के आदि में प्रणव तथा अंत में हूँ स्वाहा लगाएं। यह सरोधन मंत्र कहलाता है। मंत्र उद्धार होता है। ओम अर्क प्रदीप्त चिपिट जगचक्षु प्रभाकर महातेजस्वी खगोलक हृदय आदि हूँ स्वाहा। गायन अधिपति सहस्त्र किरण सरोधात्मा सारेधय नमः। ओम स्वाहा ओम यह सरोधन मंत्र है। ओम आकाश विकासीने जग चक्षुषे सानिध्य कुरु कुरु स्वाहा यह है सन्निधापन मंत्र। ओम हा चिरिंटी चिरिंटी दीप्तांघ्रि नमः यह है पागदान मंत्र। ओम गभिस्थने किली किली काली काली सर्वार्थ साधिनी ककी ककी ओम हूँ फट नमः यह अर्घदान मंत्र है। तदंतर ओम सवित्रे वरुणाय नमः मंत्र से स्थापन करना चाहिए। ओम खग नेत्र सहस्त्राय नमः मंत्र से वस्त्र प्रदान करें तथा पिंगला छंदला मंत्र से गंध दान करें। ओम हिली हिली महामाला धरु अधिपते नमः यह पुष्पदान मंत्र है। ओम ज्वलितार्क धूप धूप मिहिर ज्वल विचित्र रत्नधारी नमः इस मंत्र से भूषण आदि प्रदान किया जाता है। ओम महेश्वते दंडपाणि अरुणी पिंगलाय नमः अरुण सूर्य अंशुमाली धाता इंद्र रवि गभिस्त यम स्वर्ण रेता त्वष्टा मित्र तथा विष्णु इन 12 नामों से सूर्य क्रमश माघ आदि 12 मास में ताप देते हैं। माघ में अरुण, फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में अंशुमाली, बैसाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रवण में गभिस्त, भाद्रपद में यम, अश्वनी में स्वर्ण रेता, कार्तिक में त्वष्टा, अग्रहण्य में मित्र एवं पोष मास में विष्णु ताप देते हैं। इन नामों के आदि में प्रणव तथा अंत में हूँ नमः लगाएं, अर्थात ओम करुणाय नमः, ओम सूर्याय हूँ नमः इत्यादि मंत्र जप करें। हरि केश, रथ कृच्छ, रथोजा तथा पुंजिक स्थल तथा कर्तुत स्थल, विश्वकर्मा, रथ स्थवन, रथ चित्र मैना एवं सहजादि अप्सरागण, विश्वव्यचा, रथ पोत्र, साहस, माठर, यम, प्रलोमचंती, अनुलोमचंती, सैद्वश, तार्ष्य तथा अरिष्ट नेमी, विश्वाची, धृताचिका, अवर्गावसु, सेनाजित, सुषेण, उर्वशी तथा पूर्वचीति इनकी यथा विधान मंत्र से पूजा करनी चाहिए। दीप्तिमान, कुमार, घृणी, योगवह, विराट, केशी सूर्ण, परिष्ठ, माठर, अनंत, निशुभा तथा तेजोवह ये 12 सूर्य के गणाधिपति हैं। इनके नाम के पूर्व में प्रणत तथा अंत में नमः लगाकर अर्चना करनी चाहिए। जैसे ओम दीप्तनाय नमः, ओम कुमाराय नमः इत्यादि मंत्र से जप करें। शुभा, मैत्री, प्रभा, क्षमा, रोचि, दीप्ति, सुवर्चला ये 7 मात्रगण हैं। इनके आदि में ओम तथा अंत में नमः लगाकर पूजा करनी चाहिए। वक्र, क्रूर गति, रवि एवं शुक्र, गुरु,
मंगल, शनि, केतु, बुध तथा राहु इन नामों के आदि में हूँ तथा ओम एवं अंत में नमः लगाकर पूजा करनी चाहिए। इंद्र, अग्नि, यम, नेगरति, वरुण, वायु, कुबेर, शंकर, ब्रह्मा तथा शिव ये दिगीश्वर अर्थात पूर्व आदि दिक् के अधीश्वर है। इन 10 लोगों के नाम के पश्चात जो जिस दिक् का अधिपति है उसका उल्लेखन करके अंत में नमः लगाकर पूजा करनी चाहिए। जैसे पूर्व अधिपते इंद्र आय नमः, पूर्व दक्षिण अधिपते अग्ने नमः, दक्षिण अधिपते यमाय नमः इत्यादि आदि में तार ओम लगाकर जल निवेदन करना चाहिए। मंत्र है ओम तेजो अधिपते अकार्य नमः, अमृते ग्रहण्य नमः, ओम जलकुंडलाय नमः, दिव्यतोध प्रियाय नमः। इससे मंतोध मंत्र का कहा गया है। अंशुमान तथा देव शब्द के पूर्व में ओम तथा अंत में स्वाहा लगाने से न्यास मंत्र होता है। ओम अंशुमान देवाय स्वाहा, ओम नमस्तुते दिव्य रूपाय सर्वभूत आत्मने नमः, सर्व तेज से तारा अधिपते नमः, भावने लोक चक्षु से नमः। यह स्तोत्र मंत्र कहा गया है। शेष में नमः शब्द का योग करके पूजा की जाती है। स्वाहा तथा वष्टकार का योग करके होम तथा तर्पण किया जाता है। स्वाहा से होम एवं वशट से तर्पण। ओम सहर सहर विरोचनाय स्वाहा, यह संहार मंत्र है। ओम शांत आत्मने सर्वलोक जाय स्वाहा तथा इसे शुद्ध मंत्र कहते हैं। ओम खखोलकाय विद्महे शैस्त किरणाय धीमहि तनो रवि प्रचोदयात। इसके अंत में स्वाहा लगाकर नमस्कार करने का नियम है। ओम गच्छ गच्छ दिव्य द्वादश आदित्य हील हील, ओम गच्छ देव यथागत है स्वाहा, यह विसर्जन मंत्र है। आदि में ओम तदंतर चंड पिंगल तदंतर स्वाहा अर्थात ओम चंड पिंगल स्वाहा मंत्र से चंड पिंगल को निर्माल्य प्रदान करें। विधानोक्त पूर्व निर्दिष्ट भूमि पर शुद्ध मृत्तिका द्वारा निर्मित देवी को चतुरस्थ विदिक कोण तथा पूर्व की ओर प्रणोत्तरा करें। मृत्तिका तथा गोमय गोबर के द्वारा भूमि भाग में प्रथमतः लेपन करें। तत्पश्चात चंदन एवं अगरु द्वारा पूजा की वेदी बनाए। वक्ष्यमाण विधान उन्नत रथ अंकित करें। पूजा विधान में उस स्थान में सूर्य का ध्यान करें। 7 हरित वर्ण अश्व द्वारा वाहित एवं एक चक्र युक्त विशिष्ट तथा अरुण युक्त सूर्य के रथ का चिंतन करना चाहिए। रवि के रथ में मध्य में मां स्वरूप दल विशिष्ट 12 दल शुभ्र कमल का ध्यान करें। उसके कर्णिका मध्य में अग्नि शंख तथा शिखा के समान उज्जवल वर्ण रसीम समूह को आकाश मुद्रा तथा आह्वान मंत्र से एक रूप तथा पृथक रूप स्थित तेज को सूर्य के मूल मंत्र से पिंडकृत करके आकाश में स्थापन मंत्र द्वारा स्थापित करना चाहिए। उस आकाश स्थित देव का चिंतन करके जो षड बीज तथा प्रणव युक्त है, यथा युक्त हृदय आदि 6 अंगों से समन्वित भी है, वे कंठ से लेकर पैरों पर्यंत कांतिमान है तथा पद्महस्त महाप्रभा युक्त 12 आदित्य के देव रूप में खगोलक सूर्य देव का चिंतन करें। सूर्य देव के मस्तक, हृदय, शिखा तथा कवच इन अंगों की आकाश में कर्मश पूजा करनी चाहिए। पद्म पत्र के आगे एवं वृतांत में प्रज्वलित तथा अस्तमित तथा महाश्वेत दंड पाणी इंद्र, अरुण, सूर्य के सारथी पिंगल अग्नि की तथा इसी प्रकार पूर्व आदिक के केसर मूल में तथा केसराग्र में एवं पद्म के पत्रों में पहले की तरह अर्चना करके उसकी कर्णिका में
तेज रूपा का चिंतन करें। यथा क्रमेण रुद्र आदि 12 आदित्यों का विन्यास करें। हरिकेश, ऐन्द्री, रथ कृच्छ तथा रथोज तथा बाईं एवं दाहिनी ओर पुंजीकृत तथा स्थल युक्त को युक्त करें। विश्वकर्मा ने उभय पार्श्व में रथ स्थवन तथा रथ चित्र को मेना एवं सहजनी के साथ युक्त किया गया है। पश्चिम दिशा में अश्व के निकट विश्ववेचा को स्थापित किया। पार्श्व में प्रोत तथा माठर यम की स्थिति कही गई है। प्रलोमचा तथा मुलोमी संयुक्त देवदेव की महिमा कीर्तन हुई है। ऐसे ही उत्तर में सयदशु, ताक्षर्य, अरिष्टनेमी तथा दाहिनी ओर विश्ववाची एवं बाईं ओर धृताची स्थित हैं। उधर्भ में अरवा वसु तथा सेनजित एवं सुषेण हैं। उनके साथ यथा क्रम से पूर्वशी तथा पूर्वजीति है। यह उज्जवल वदन 12 सूर्य के गणादीप कहे गए हैं। पूर्व से प्रारंभ करके पत्तों की सनिधियों तथा शुपादि अन्य पर्ण पर्यंत रथ के कंदर में दिक विदिक ग्रह पर्यंत पूर्व दिक क्रम से चंद्र आदि एवं 10 दिशाओं में वासवादी दिक देवताओं का विन्यास करें। इस प्रकार सभी का विन्यास करके पूजन करना चाहिए। अब आनुपूर्विक मंत्रों को यथावत कहता हूँ। अब मैं मूल में ओम विश्वात्मने नमः इत्यादि मंत्रों से विश्वात्मा तथा हृदय शुक्र ज्योतिष तथा चित्र ज्योतिष तथा सत्य ज्योतिष, अग्नि, शुक्र, हरित तथा अत्य अग्नि की पूजा करे। यह यथा क्रमेण अश्व समूह का संग्रह है। तदंतर ओम सर्पाय नमः इत्यादि मंत्र में अंकित मंत्रों से वासुकी हृदय, चक्र हृदय, करुणा हृदय, पद्म हृदय तथा अर्चना करके ओम आदित्य हे मिहिरा गच्छ हूँ खा स्वाहा मंत्र से सूर्य का आह्वान करना चाहिए। यह है सर्वदान मंत्र। खखोलकाय स्वाहा मूल मंत्र है। आकाशवासी सभी लोकों के अधिपति यहाँ रहिए। स्वाहा ओम व्योम व्यापनी सर्वलोक अधिपते तिष्ठ तिष्ठ तथा यह स्थापना मंत्र है। तदंतर ओम अकारे स्वाहा हृदयम तथा ओम प्रदीप्ताय स्वाहा, ओम शिर विपिटे स्वाहा शिखाम, ओम जगचस्सुसे स्वाहा नेत्रम, ओम पद्मकराय स्वाहा, ओम कवचम स्वाहा महातेजस्य हूँ फटे अस्त्रम। इस प्रकार न्यास करना चाहिए। अब ओम गंगणपते नमः इत्यादि सरोंध मंत्र है। ओम आकाश विकासिनी इत्यादि सनिधान मंत्र है। यहाँ जहाँ भी ठा ठा लिखा है वहाँ ठा ठा के स्थान पर स्वाहा लगाएं। ओम अरिष्ट इत्यादि मंत्र से पाघ प्रदान करें। ओम गभिस्तने इत्यादि मंत्र से स्नान कराएं। ओम खगनेत्राय इत्यादि वस्त्रदान मंत्र है। ओम पिघला छले नमः गंध मंत्र है। ओम हिली हिली इत्यादि पुष्पदान मंत्र है। ओम ज्वलित कार्य नमः इत्यादि मंत्र से धूपदान किया जाता है। ओम मिहिराय इत्यादि मंत्र से भूषण आदि मंत्र प्रदान कीजिए। मूल में लिखित मंत्रों से क्रमशः महाश्वेत तथा दंडपाणि, अरुणा आदि, पिंगला, अरुणा, सूर्य, अंशुमाली, धाता, इंद्र, रवि, गभिस्त, यम, स्वर्ण रेता, त्वष्टा, मित्र तथा विष्णु का पूजन करें। ये आदित्य गणों के मंत्र हैं। मूल में लिखित ओम हरिकेशाय नमः इत्यादि मंत्रों से क्रमशः हरिकेश, रथ कृच्छ, रथोजा तथा पुंजिक स्थला, क्रतुस्थला, विश्वकर्मा, रथ स्तवन तथा रथ चित्र मेनका, सहजन्या, विश्ववेचा, रथपोत्रा, अंश माठर, प्रमोलचंती, अनुलोमचंती, ताक्षर्य, अरिष्टनेनी, विश्ववाची, धृताची, अवर्गा वसु, सेनजित, सुषेण, उर्वशी तथा
पुरचीति का पूजन करना चाहिए। यह सब ऋषिमपति का अप्सराओं का मंत्र है। ओम प्रदीप्ताय नमः इत्यादि मंत्रों से प्रदीप्तासन, कुमार, घृणीश, अंगवहा, विराज, केशी, सुरराज, अरिष्ट मास, अनंत, निशुभ तथा तेजोवहा का पूजन करें। यह सब गणाधीपों का मंत्र है। तत्पश्चात ओम शुपापे नमः इत्यादि मंत्रों द्वारा मातृगण का पूजन कर्तव्य है। शुपा, मैत्री, प्रेमा, क्षमा, रोचि, दीप्ति तथा सुवर्चला का पूजन करें जो मातृगण है। ओम चंद्राय नमः इत्यादि मंत्र से चंद्र, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु, केतु तथा बुध ग्रहों का पूजन करें। तत्पश्चात मूल में अंकित मंत्रों से दिग देवतागण का पूजन करें जो जिसके अधिपति हैं। उनके साथ उसका उल्लेख करके पूजन करना चाहिए। जैसे इंद्र आए सुराधिपते नमः, देवताओं के अधिपति इंद्र को नमस्कार है। तेज के अधिपति अग्नि को नमस्कार है इत्यादि। ऐसे ही इंद्र, अग्नि, यम, नेगृति, वरुण, वायु, कुबेर, शंकर, ब्रह्मा तथा शेष अनंत को नमस्कार है। अब ओम तेज अधिपते नमः इत्यादि मूल अंकित मंत्रों से दीप नैवेद्य प्रदान करें। ओम जलकुंडलाय नमः अधोत मंत्र है। ओम अंशुमते इत्यादि पूजा जप एवं न्यास मंत्र है। मूल में अंकित श्लोक 114 द्वारा सूर्य देव की स्तुति करें। इस प्रकार अर्थ, हे देव दिव्य रूप आपको नमस्कार है। हे समस्त प्राणी गण के आत्म रूप आपको नमस्कार है। हे समस्त तेज के अधिपति लोक चक्षु रूप भानु आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है।